मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। ब्रेकिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दीपावली के कई तोहफे दिए हैं। उस तोहफे में से कुछ इम्पोर्टेंट तोहफा लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यह तोहफा खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है जिन्हें दीपावली में सबसे ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता है। यानी ये इनका जीवन एक तरह से अंधकार की तरफ बढ़ रहा है, उसमें जो दीपक, एक खुशी की दीपक कह सकते हैं, ये ऊर्जा की दीपक कह सकते हैं या प्रकाश कह सकते हैं, जो आपके जीवन में आ रहा है और आपके लिए खुशियों की बहार लेकर के आने वाला है। यह दीपावली का गिफ्ट शुरुआत होती है प्राइमरी टीचर के प्रमोशन से लेकर के, और आगे इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने खुल करके आने वाले हैं। आज की न्यूज के हिसाब से जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं हमने यहाँ पे नोटिस कर रखा है। एक एक करके हम आपको सब कुछ बताएंगे। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी, इससे बड़ा तोहफा बिहार सरकार लगातार आपको देने के लिए तत्पर है। बिहार में 1,10,000 वैकेंसी, एक मिनट, बिहार में 1,00,000 से 10,000 वैकेंसी कराने के लिए बिहार सरकार एकदम रेडी है, जिसमें से 52,000 वैकेंसियाँ आपके जूनियर माध्यम में, और तो उसके बाद उन जो बची हुई पद हैं लगभग 60,000 आपके टीजीटी और पीजीटी में वैकेंसियां कराने के लिए बिहार सरकार संकल्पबद्ध है। जिसमें से आपकी सभी क्लासेस आपके सामने रेगुलेट होंगी। बिहार में साइंस वर्ग की क्लास, और अगर 6 से 8 की बात करते हैं, अपर की बात करते हैं, तो वहाँ पे टीजीटी में जूलॉजी और टीजीटी पीजीटी जूलॉजी की क्लास आपके लिए सब चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके लिए निःशुल्क है। क्लासेस सभी निःशुल्क हैं। जो यूपी वाले हैं, आपको बता दें, आपका कई ऐसा पेपर है जो अभी नहीं होने वाला है, इसलिए आप बिहार पे पूरी तरह से फोकस कर लें और बिहार में अपने आप को रिप्रेजेंट करके अपना एक जो गवर्नमेंट जॉब का तगमा है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी टीचर वैकेंसी, टीचर प्रमोशन। प्राइमरी के टीचर का प्रमोशन होने वाला है। यह प्रमोशन प्राइमरी के टीचर का दीपावली तक होने की संभावना जताई जा रही है। यानी सरकार ने कह दिया कि इस 15 दिन में इनका प्रमोशन कर दीजिए। प्रमोशन आप जानते हैं प्राइमरी टीचर का एज के अकॉर्डिंग होता है। एज के अकॉर्डिंग जो लोग इच्छुक हैं, इच्छुक का सब लोग इच्छुक होते हैं, सैलरी बढ़ेगी तो कौन इच्छुक नहीं होता, तो सबका प्रमोशन होना है। प्राइमरी टीचर कहाँ चले जाएंगे? जूनियर में। अगर प्राइमरी टीचर, सरकार का मानना है कि हम 30,000 लोगों का प्रमोशन करने के लिए सरकार रेडी है। 30,000 लोग अगर प्रमोट होते हैं तो आप मान चलिए कि 30,000 वैकेंसी प्राइमरी में खाली हो गई। प्राइमरी में वैकेंसी खाली होने का मतलब सरकार के पास अब वैकेंसी हो गई 1,00,000 के लगभग, मतलब 51,000 पहले से खाली थी, 30,000 एक। अगर शिक्षा मित्र को हटा दे तो 1,30,000 वैकेंसी आपके पास खाली होगी। 50,000 शिक्षा मित्र रिकवर कर रहे हैं इसको। अब इतनी वैकेंसी सरकार को कराने का दबाव बनने लगेगा। सरकार इस वैकेंसी को कराने के लिए पूरी तरह से एक तरह संकल्पबद्ध भी होती जा रही। धीरे धीरे सरकार एक तरह सीट बना रही, चूंकि आगे लोकसभा चुनाव है तो सरकार को वैकेंसी कराने की मजबूरी सरकार के सामने भी दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका पहले यूपी टेट होगा, और यूपी टेट का नोटिफिकेशन अगर सब कुछ सही रहा तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट सप्ताह तक आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे, यानी जनवरी में आपका पेपर हो सकता है। यूपी टीईटी की हम बात करें, यूपी टेट की बात कर रहे हैं, टीईटी की, आपका जनवरी के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। जनवरी के महीने में एग्जाम होने के बाद अगर आपकी प्राइमरी वैकेंसी आ जाती तो आपके लिए लाभदायक है। खास करके प्राइमरी में तो ज़्यादातर संभावना है कि जो है जूनियर वाले ही जाएंगे, लेकिन ये बात सरकार के ऊपर निर्भर करती कि वो जूनियर को रखेगा कि प्राइमरी को रखेगा। अगर दोनों, बीएड को रखेगा, अगर दोनों को रखना चाहता है तो ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड वाले भी जा सकते हैं। लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में है, सरकार क्या निर्णय लेगी ये सरकार के हाथ में। एलटीजीआईसी के नोटिफिकेशन की आहर्ता का विवाद अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, यानी वैकेंसी कहीं ना कहीं डिले होते चली जा रही। आहर्ता के अलग अलग माध्यम से आहर्ता फंसती चली जा रही, लेकिन बहुत जल्द ही अगर ये क्लियर हो जाता है तो नवंबर के लास्ट तक संभावित है ये भी कि आपको एलटी और जीआईसी के 10,378 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी को, देखिए गवर्नमेंट का कहना है कि हम 60 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हम कहते हैं 60 दिन नहीं, अगर हम 30 दिन की ही बात करके चलें, 30 दिन पहले, तो आज है 28, तो नवंबर में तो आपका पेपर होगा नहीं। अभी तक जो संभावित डेट बताई जा रही थी बोर्ड के द्वारा भी और न्यूज़पेपर के माध्यम से, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो वो सब चीज़ें खारिज होती नज़र आ रही। हमने आपसे भी कहा था कि दिसंबर से पहले पेपर की संभावना नहीं है।
लेकिन अब रियल माने तो जो बोर्ड का कहना है कि हम 60 दिन पहले बच्चों को इन्फॉर्म कर देंगे कि हम पेपर कराएंगे। 60 दिन पहले, 60 दिन पहले का मतलब कि 30 नवंबर, 28 नवंबर, 28 दिसंबर तक आपके पेपर की संभावना नहीं है। अर्थात ये 2022 का जो पेपर है 2024 के जनवरी महीने में होने की संभावना दूर दूर से दिख रही है। अब इसमें कहाँ तक हो सकता है कि आज शाम तक, कल तक, परसों तक अगर नोटिस आ जाती तो दिसंबर महीने में हो जाएगा, नहीं तो 2022 की इस वैकेंसी का पेपर आपको जनवरी 2024 में देने को मौका मिलेगा। अर्थात इसके पहले आपके पास बेहतर चांस है कि अगर आपने ये स्टेट क्वालिफाई कर लिया है बिहार का, तो आपके पास बेहतर चांस है कि जूनियर और सीनियर और जो आपका माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है, उसके लिए आप रेडी हो जाएं। चैनल की भी मदद आप करने को तैयार है, और भी आप अपनी तैयारी कर करके वहाँ से अपने सीट को रिजर्व करा लीजिए, जो आपके लिए लाभदायक है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियाँ, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।